नमस्कार दोस्तों। नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों। आप सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस बार भारत देश का जो CUET PG एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आज आ चुका है। आज 13 अप्रैल तारीख को इसका रिजल्ट आ चुका है 2024 वालों का। मतलब जो भी लोग, जिन भी लोगों ने इस बार भारत सरकार की जितनी भी यूनिवर्सिटी पूरे देश भर इंडिया में है, खासकर किसी भी राज्य में है, किसी भी एरिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसके अलावा जो राज्य सरकार की जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं उसके अंदर, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, पूरे देश भर के, पूरे भारत देश के जितने भी कॉलेज हैं, खासकर वो कॉलेज जो मास्टर कोर्स कराते हैं, मतलब वो डिग्रियां कराते हैं जो मास्टर कोर्स की होती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपका CUET PG का रिजल्ट आज ऑफिशियली NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, और खासकर UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसके अलावा आपकी भारत सरकार की एजुकेशन विभाग ने, तीनों ने ही आज इस चीज़ को डाल दिया है। आपका रिजल्ट आ चुका है। आप अपने रिजल्ट में ये चेक कर लें कि मार्क्स कितने कितने आप लोगों के आ रहे हैं, और दूसरा इसके अंदर ये भी चेक कर लें कि भाई आपको कितने मार्क्स लाने होंगे किस यूनिवर्सिटी के लिए। जैसे अगर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जा रहे हो पढ़ने, तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। एक तो उसका बहुत बड़ा कैंपस तो है ही, खासकर वहाँ पर फैसिलिटी भी बहुत अच्छी खासी हैं, और सीटें कम है वहाँ पर, तो इस वजह से उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। कट ऑफ क्या होता है दोस्तों? कट ऑफ ये होता है, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो उसके अंदर आपको नंबर लाने होते हैं, और अगर आप जितने ज़्यादा नंबर लाओगे तो आप समझ सकते हैं कि उतने ज़्यादा आपके चांस हैं अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत के सभी लोगों का सबसे पहले खास स्वागत है इस वीडियो में। भाइयों बहनों, जितने भी लोग आप लोग हो, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है आने के लिए। दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो भारत के लोगों के लिए खास है, क्योंकि यहाँ पर भारत देश में एक CUET PG नाम का एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम का सेंटर जो है ना, भारत देश में, पूरे देश में होता है। मतलब आप भारत देश में किसी भी एरिया में आपका सेंटर पड़ सकता है। आप अपने आसपास के एरिया में जाकर अपना इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इस एग्ज़ाम का फ़ायदा ये है कि भारत देश के अंदर लगभग 80 से 90 ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती हैं जो अपने वहाँ पर अपने कॉलेजेस के अंदर लोगों को एडमिशन देती हैं पढ़ाई करने के लिए, मास्टर कोर्स के लिए अलग, बैचलर के लिए अलग। तो आपको बता दूं, आपके मास्टर कोर्स का एक एग्ज़ाम होता है CUET PG। मतलब अगर आप भारत देश के अंदर अपनी कोई कॉलेज की डिग्री कर लेते हैं, बैचलर डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद आप मास्टर डिग्री करते हैं ना, जो दूसरी डिग्री आपकी होती है ना कॉलेज की, उसके लिए आपको करना क्या होता है? उसके लिए यहाँ पर आपका CUET PG नाम से एक एग्ज़ाम कराती है भारत सरकार। ये करवाया इसलिए जाता है कि आप आसानी से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एक ही एग्ज़ाम देकर अपना एडमिशन ले सको। तो उसी के अंदर ये एग्ज़ाम होता है CUET PG। हर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी, JNU, IPU, और इसके अलावा आपकी जो नेहरू है, यानी कि नेहरू यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो, इसके अलावा BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सभी लोग आपको एडमिशन देते हैं। ये वो यूनिवर्सिटी हैं, भारत देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए लोगों को इस पेपर को निकालना ज़रूरी है, CUET PG को। हालांकि वो यूनिवर्सिटी अपने पेपर खुद के भी करवाती हैं, लेकिन आप इस CUET PG को देकर आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। ये एडमिशन बहुत आसानी से हो जाते हैं इस एग्ज़ाम से, तो ये एक अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है। इस एग्ज़ाम को लाखों लोग हर साल देते हैं। ये साल में एक बार होता है। ये मार्च अप्रैल के महीने में रिजल्ट आ जाता है इसका, जैसे आज आ चुका है। मार्च में लोगों का पेपर हो जाता है, फरवरी में फॉर्म भरवा लेते हैं, फरवरी में फॉर्म भरते हैं, मार्च में पेपर होता है, अप्रैल में रिजल्ट आ जाता है, और मई के अंदर आपका एडमिशन का प्रोसेस चलता है। आप कॉलेजों में जाते हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हो, और उसके बाद अपने एडमिशन को ले लेते हो काउंसलिंग करवा के। ठीक है, तो ये CUET PG के लिए रहता है। अभी काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि CUET PG की कट ऑफ नहीं पता लगती हमें, क्योंकि CUET PG की कट ऑफ एक एक कॉलेज अपना अपना निकालता है, कि भाई अपने अपने यूनिवर्सिटी वाले बताते हैं कि हमारे वहाँ हम कितने नंबर पर आपको एडमिशन देंगे, हमारे कॉलेज में या हमारी यूनिवर्सिटी में हम आपको कितने नंबर पर एडमिशन दे देंगे किस कोर्स के अंदर। उसके लिए उनका अलग लिस्ट आती है, और वो लिस्ट आप मान सकते हैं कि अब मई
और जून के महीने में या अगस्त में ये आएगी, तो तब आप इसको चेक कर लेना। ये लिस्ट बहुत काम की होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप वहीं से पता कर पाएंगे कि आपकी कट ऑफ किस तरीके की जा रही है। आपको पता लगेगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, किस में नहीं मिल सकता। अगर आप नंबर कम लाए हो तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी तो मिलनी है नहीं, क्योंकि आपके नंबर कम है, और आपके नंबर कम है तो साफ सी बात है कि आपको यूनिवर्सिटी, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जो कि कम नंबर पर आपको एडमिशन देकर आपको वो कोर्स करवा देगी। ठीक है, हाँ, तो यही बहुत खास एक इम्पॉर्टेंट बात थी। आपका आज ही CUET PG वालों का रिजल्ट आया है, 2024 साल वालों का। तो मैंने कहा कि आप सभी को बताऊं कि आपका रिजल्ट आ चुका है। इसके अंदर टॉपर के नाम भी डाले हुए कि कैसे ऐसे वो लोग जो पूरे भारत देश के अंदर उन लोगों ने सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, उसकी लिस्ट भी इन्होंने निकाल दी है। तो मैं आपसे वो भी डिस्कस कर दूंगा कि भाई देख लो, ये सारे टॉपर रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनके नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं पूरे भारत देश में अलग अलग कोर्स के एडमिशन के लिए। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, आप अपनी कॉलेज डिग्री करने के बाद, बैचलर डिग्री करने के बाद आप इस एग्ज़ाम को देते हैं, और इसके बाद आप मास्टर डिग्री इसके कोर्स कर सकते हैं भारत देश में। और उन कोर्स के एडमिशन के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना अनिवार्य रखा गया है। हालांकि ये अनिवार्य है, सबके लिए नहीं होता। आप अपनी मर्जी की किसी यूनिवर्सिटी में अगर चाहते हो एडमिशन लेना, तो आप उस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अलग से भी दे सकते हो। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपना एग्ज़ाम भी करवाती है और साथ में भारत सरकार द्वारा भी एक एग्ज़ाम करवा के, यही वाला एग्ज़ाम करवा के आपको एडमिशन देती है। जो भी यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्ज़ाम करवाती है वो अपने खुद के एग्ज़ाम से ही एडमिशन देगी आप लोगों को, ना कि CUET PG से। CUET PG वो लोग दूसरे नंबर पर रखेंगे, पहले वो अपने ही एंट्रेंस एग्ज़ाम से आपको एडमिशन देंगे। ये सब इसलिए बता रहा हूँ, आप ऐसे वो लोग भी होंगे जो अभी अपने स्कूल की 11वीं 10वीं 12वीं और 9वीं 8वीं 7वीं या फिर अपने कॉलेज को कर रहे होंगे। तो आपको बता दूं, आप लोग पहले ही समझ लीजिए कि भारत देश में एक CUET PG नाम का एग्ज़ाम होता है। यह एग्ज़ाम आप लोग मास्टर डिग्री करने के लिए करते हो। मास्टर डिग्री लेने के लिए आपको भारत देश में CUET PG नाम का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो, निकाल लेते हो अच्छे नंबरों से, तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो। अब बात ये आती है कि आपको कोर्स ही तो करना है, पढ़ाई ही तो करनी है, उस कोर्स की पढ़ाई को करना है, तो आप किसी भी अच्छी या बेकार या फिर कोई कम रैंक वाली यूनिवर्सिटी से क्यों करोगे? बात तो सेम ही है, कहीं से भी कर लो। फ़र्क ये है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उसका कारण साफ साफ ये है कि वहाँ पर फैकल्टी अच्छे होंगे, और वहाँ से अगर आप कोर्स करके निकलते हो तो आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी। काफ़ी ऐसी कंपनियां होंगी जो उसी कॉलेज में आएंगी, उसी यूनिवर्सिटी में आएंगी आपको जॉब देने के लिए, जो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी का अच्छा मानना उसके पढ़ाने के तरीके और उसकी वहाँ पर जो स्टूडेंट लाइफ होती है, वहाँ के विद्यार्थियों की कैसी रोज़ की ज़िंदगी है, उसको लेकर देखा जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया है। मतलब वो यूनिवर्सिटी में कैसा पढ़ाया जाता है, कैसे टीचर हैं, कैसा माहौल है, और कैसे वहाँ के बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ के जब आउट होते हैं तो उनको एक अच्छी जॉब उन्हीं को ज़्यादा क्यों मिलती है, बाकी यूनिवर्सिटी में क्यों कंपनियां जॉब देने नहीं जाती। साफ सा कारण यही है कि वहाँ की लाइफ, आप समझिए, उन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लोगों की जो रोज़ की ज़िंदगी है वो काफ़ी ख़ास होती है। क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे उनको जो पढ़ाया जाता है वो इस लेवल का पढ़ाया जाता है कि उनको तुरंत समझ भी आता है, और तरह तरह की स्किल भी वहाँ लोगों को कराई जाती है। जैसे कि आप देखोगे भारत देश में दिल्ली जगह पर एक यूनिवर्सिटी है JNU। भारत देश के दिल्ली एरिया में एक यूनिवर्सिटी है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है वो, और उस यूनिवर्सिटी में लाखों लोग पढ़ के अभी तक निकल चुके हैं। उस यूनिवर्सिटी का नाम आप रोज अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में देखते होगे, मीडिया में भी आप देखते हो। क्यों, ऐसा क्यों है? दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में सिर्फ उसका नाम क्यों है? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एक रैंक करने वाली यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर पढ़ाई काफ़ी एक अच्छे लेवल की है, एक अच्छा माहौल लोगों को देखने को मिलता है, वहाँ पर हॉस्टल है, लोगों के लिए अच्छी खासी सुविधाएं हैं। इसी वजह से ऐसे कॉलेजों को
ऊपर माना गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत देश की कम से कम 900 से ज़्यादा, 900 से 1000 से भी ज़्यादा ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो जो कि बढ़िया है, तो उसके लिए आप एक ही एग्ज़ाम दोगे। ये CUET PG नाम का एग्ज़ाम है, आपने बस इस एग्ज़ाम को देना है और आप भारत देश के 900 से 1000 ऐसे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अगर आप इस एग्ज़ाम को दे दोगे तो। ये एग्ज़ाम मेनली 300-400 नंबर का होता है बस, और इसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर 4-4 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन सही होता है, बाकी तीनों गलत होते हैं। आपको ये पेपर देना चाहिए ही चाहिए अगर आप एक मास्टर कोर्स करना चाहते हो। ये एग्ज़ाम जिसने भी दिया, मान के चलिए अगर उसको एडमिशन मिला तो एक अच्छा कॉलेज मिल गया, तो फिर उसके बाद उसकी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत आगे बढ़ जाती हैं, इसीलिए ये एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। ठीक है, तो 2025 में इसका फॉर्म फेबररी महीने में आएगा। 2025 साल में फेबररी में इसका फॉर्म आएगा। सभी लोग फॉर्म ज़रूर भरना तब, और इस एग्ज़ाम को ज़रूर देना। अभी 2024 वालों का रिजल्ट आ चुका है आज। मैं वो रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि इस बार लोगों का रिजल्ट कैसा रहा है। आपका रिजल्ट कैसा रहा ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा रिजल्ट इस तरीके का रहा है। और अगर अच्छा नहीं है तो 2025 की तैयारी करें। 2025 वालों को प्रिपरेशन मैं दूंगा। ठीक है, तो आप तैयार रहें उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अब क्या है ना दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे कोर्स, ये एक ही एग्ज़ाम होता है। आप समझिए, इस एक एग्ज़ाम को आप दे सकते हो किसी भी कोर्स के लिए। आपको मान के चले मास्टर कोर्स करना है, आप मान के चले MBA करना चाहते हैं, MTech करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्स करना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, या फिर आप MSc करना चाहते हैं, मतलब कोई भी मास्टर कोर्स करोगे तो ये एग्ज़ाम दे दोगे। इसी के साथ साथ भारत सरकार का एक CUET UG नाम के एग्ज़ाम भी होता है। मतलब कि अगर आप कॉलेज करना चाहोगे पहली बार, स्कूल के बाद जो कॉलेज की डिग्री होगी, उसके लिए भी इनका दूसरा एग्ज़ाम होता है। उसका रिजल्ट ये लोग अभी देंगे जून में। उसका रिजल्ट जून में आएगा, अभी नहीं आएगा क्योंकि उनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है। CUET UG वालों का एग्ज़ाम लंबा चलता है क्योंकि उनके कोर्स ज़्यादा है, और इसके लिए पूरा एक बड़ा सा पूरा डेटा बनाया जाता है लोगों का। उनका एग्ज़ाम कराना है, फिर उसके बाद उनको एडमिशन दिलाना है कॉलेज में, और इस तरीके पूरे देश पर चल रही होती है ये चीज़, पूरे भारत पर चल रही होती है एक बार में। तो इस वजह से इसमें समय लग जाता है, और इसका रिजल्ट आपका आता है जून महीने तक आपको देखने को मिलेगा। CUET UG वालों का, PG वालों का रिजल्ट आज 13 अप्रैल को दे दिया गया है। मैं आपके साथ फाइनल आंसर की भी बता दूंगा। फाइनल आंसर की आपकी आ गई है, आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर किया था उसको सही आंसर से मिला लेना। आपकी आंसर की आज आ गई है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ आंसर की डिस्कस करने आया हूँ, इसके साथ साथ आपका रिजल्ट डिस्कस करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ इस बार के टॉपर कौन रहे हैं, किन लोगों ने टॉप करा है इस एग्ज़ाम में। साथ ही साथ ये भी बताने आया हूँ कि इस बार की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो अपने वहाँ पर एडमिशन दे रही हैं आपको CUET PG के अंदर। ठीक है, तो मैं सारी जानकारी आपके साथ डिस्कस करूंगा इस रिजल्ट के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और प्रिपरेशन आपको जिस भी कोर्स की चाहिए, जिस भी चीज़ की चाहिए आप बताइए, यूट्यूब पर सब चीज़ मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं जिस भी कोर्स की या जिस भी चीज़ की आपको तैयारी चाहिए हो, वो आपको फ्रीली मिलेगी बिल्कुल, यूट्यूब पर आएगी वो सब। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आएगी, आप उसको देख लेना। और साथ में इस वीडियो के सही नीचे मैंने आपको CUET PG वालों की वेबसाइट का लिंक दे दिया है। साथ साथ मैंने आपको इसके अंदर CUET PG का नोटिफिकेशन दे दिया है, जिसके अंदर ये लिखा है इस बार कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, पेपर में क्या क्या आएगा, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। 2025 और 2026 में जो लोग पेपर देने जाएंगे वो लोग यहाँ से चेक करना ज़रूर, इसको भूलना मत, चेक ज़रूर करना CUET PG किस तरीके से हो रहा है। एक बार थोड़ी वीडियो देखो कि कैसा लोगों का पेपर जा रहा है। हालांकि ये पेपर आसान होता है, आप इसको देकर कॉलेज में पहुँच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। ये सारे लिंक ना वीडियो के नीचे रखे हुए हैं, तो वीडियो के नीचे से ये सारे लिंक आप एक बार देखें, जल्दी जल्दी चेक कर लें। मेरे को लगता है मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ रिजल्ट डिस्कस करने में, मैं लेकिन आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे। देखो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लॉगिन कर लेना अपना, जो भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, पासवर्ड मिला होगा, उसको डालकर यहाँ पर साइन इन करना और उसके बाद अपना रिजल्ट चेक कर लेना। यहाँ पर आपकी पूरी फाइल है नोटिफिकेशन की, आपके पेपर में क्या कुछ आया था, सिलेबस उसका अलग है, यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी हैं इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर कम से कम 100 या 90 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी होती है, और एक एक यूनिवर्सिटी के कम से कम
100 या 200 के करीब कॉलेज चल रहे होते हैं। मतलब एक यूनिवर्सिटी के अगर 100 कॉलेज हैं और अगर 100 यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है एक ही एग्ज़ाम से, तो इसका मतलब ये हो जाता है 100 इंटू 100, यानी कि आप लोगों को ये 10,000 के से भी के लगभग लगभग कॉलेज ऐसे हैं पूरे भारत देश में जो आपको इस एग्ज़ाम से एडमिशन दे देते हैं। अगर आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे तो आप उन 10,000 में से लगभग 9,000 से ज़्यादा कॉलेज में एडमिशन आराम से ले पाओगे। उनमें से जिस भी आपका मन करे उनमें से किसी भी कॉलेज में आप जा सकते हो। आप समझिए कितना बढ़िया एग्ज़ाम है ये। एक ही पेपर है, इसको दिया आप लोगों ने पूरे भारत देश में। आप एक ही बार में इस एग्ज़ाम को पास करके अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होंगे 10,000 से भी ज़्यादा कॉलेज के ऑप्शन होते हैं, यानी संख्या बहुत बड़ी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कोर्स आप देख लेना। अभी क्या है ना, CUET PG अभी नया ही आया है, तो इसके अंदर कोर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। धीरे धीरे इसके अंदर सरकार कोर्स जोड़ती जा रही है। जो भी उनको करवाने हैं, जो भी नए नए कोर्स दिख रहे हैं उनको कि सब लोग कर रहे हैं, वही कोर्स इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं। तो ये लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, आप भी करें। ठीक है, देखिए अनाउंसमेंट वेलकम CUET PG 2024, इनका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर अपनी डेट को एक बार चेक कर लेना, क्या डेट थी इसके अंदर, कौन कौन से दिन क्या कुछ हुआ था। तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट्स में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि कब कब इन्होंने क्या क्या करवाया है। आपको बता दूं, यहाँ पर आपका 10 फरवरी को फॉर्म बंद हुआ था, आपको याद हो। उसको बढ़ा के इन्होंने 13 फरवरी यानी 13 फरवरी को बंद कर दिया था फॉर्म, जिसको आप फरवरी कह रहे हैं वही। पब्लिक नोटिस में आपको ये सब दिखेगा। आज का रिजल्ट आ गया है, आंसर की आ चुकी है, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। चलिए नोटिफिकेशन आपको दिखा दूँ, ये 70 पेज का नोटिफिकेशन है पूरा। इसके अंदर लिखा है कौन कौन से कोर्स का एडमिशन इस बार हो रहा था आपका, इसमें फॉर्म कब से कब तक भरे गए थे, पेपर आप देख सकते हो। आंसर की चैलेंज आपने देख लिया 4 अप्रैल, आज 13 अप्रैल है। और आप देखोगे रिजल्ट के बारे में भी लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो आपने देखा जैसा कि रिजल्ट आपका आ चुका है, आज आपका रिजल्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। जो भी लोग नए स्टूडेंट हैं ना, नए कैंडिडेट्स हैं, जो लोग अब कॉलेज करने जाने वाले हैं, नए लोग, उनसे साफ कहूँगा भाई यहाँ पर कोर्स की लिस्ट चेक कर लो आप। ये वो कोर्स हैं दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा करे जाने वाले कोर्स हैं। इनमें से जो भी कोर्स आपको करना हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म फरवरी में आता है। आप 3 से 4 कोर्स के एग्ज़ाम को एक बार में दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार में आप दे सकते हैं। इसके अंदर कोर्स के नाम हो जाते हैं MBA, MCA, MSc और MCOM और MA, और इसके अलावा आपका जो आपका LLB होता है, LLM यानी कि लॉ में अगर आप मास्टर करते हो वो, MED, MA एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। उसके अलावा आपका फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, योगा का कोर्स करना हो, किसी को संस्कृत का करना हो, किसी को किसी भाषा का कोर्स करना हो, ये सारे होते हैं। ये सारे के सारे एक ही बार में आप पूरे भारत देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं, जो भी अपने वहाँ पर एडमिशन दे रही है इस पेपर को करवा कर। तो ये पूरी आपके सामने नोटिफिकेशन है। मैं आपके साथ इसके लिए वीडियो कर चुका हूँ, आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा था तो देख लेना जाकर। इसमें मार्क्स कटते हैं दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। देखिए नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर के अंदर, आपके नंबर काट लेते हैं ये लोग। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हो तो इन्होंने मार्किंग स्कीम ऐसी रखी है कि आपके नंबर काटे जाते हैं। तो इसी कारण से लोगों के एडमिशन रुक जाते हैं। अगर कोई पेपर में आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते हो तो आपका एडमिशन रुकने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप पेपर के अंदर गलत आंसर करके आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पेपर के अंदर गलत आंसर करने वालों पर एक रूल रखा है कि हम उनके नंबर काटेंगे गलत आंसर पे। वो यहाँ लिखा हुआ है। आप थोड़ा ऊपर आते हो तो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए भाई, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, लोग पूछ रहे थे तो मैंने वही कहा, नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब ये लोग आपके नंबर काटेंगे अगर आप आंसर गलत करके आ रहे हैं। तो आंसरों को गलत ना करें, सही करके आए। और अगर पता हो तो करें, अगर नहीं पता किसी क्वेश्चन का आंसर तो उसको छोड़ दें। नहीं छोड़ते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसकी मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, एक बार आप चेक कर लेना। जो भी है आपका ये पूरा, ये सारा कुछ आपके सामने अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, यही है इसके अंदर सारा कुछ।
तो मैंने कहा लोगों को बता दूं ये चीज़ कि आपका रिजल्ट आ गया भाई, आप चेक कर लो एक बार। पूरे भारत देश के लोग इसमें जाते हैं पेपर देने, केरला से, कर्नाटका से, बिहार से जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, हर एरिया से जाते हैं इस एग्ज़ाम को देने वो लोग। उनको पता है ये ऐसा एग्ज़ाम है जिससे उनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट आंसर की चेक कर लेना सभी लोग कि भाई आपने कौन सा पेपर दिया था, उस पेपर के अंदर किस प्रश्न का क्या सही आंसर था वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी है, आईडी आपको पता कैसे लगेगा कि कौन से क्वेश्चन की कौन सी आईडी है। तो आपको करना क्या है, आपको इधर आना होगा, वेबसाइट पर साइन इन करना होगा। साइन इन मतलब ये कि आप अपने पेज पर लॉग इन कर रहे हैं। जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो आप यहाँ से डालना। पासवर्ड आपने बनाया होगा, एक पासवर्ड बनाया होगा, वो इधर डाल के ये जो आपका नंबर लिखा है इसको डालकर लॉग इन कर लेना और जल्दी से जल्दी आंसर की मिला लो, क्योंकि आंसर की से आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और रिजल्ट कैसे चेक होगा, तो रिजल्ट भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उससे जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लें। CUET PG का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं इसी के अंदर, आपको आंसर की दिखा दूँ एक बार, आंसर की कैसी रही है। तो क्वेश्चन आईडी सबसे पहले हमारे पास आंसर की जो आई है वो आई है MPT मास्टर इन रेस्पिरेटरी थ्योरी वालों का आंसर की है। इनका एग्ज़ाम 20 मार्च को हुआ था। इसका आप देख सकते हो किस क्वेश्चन का क्या आंसर है वो आप यहाँ से चेक कर लेना। इसी तरीके से इंग्लिश वालों की आंसर की आपको दिख रही होगी, इन्होंने पेपर कोड लिख दिया है साथ में। गारो का जो आपका पेपर रहा था उसका चेक कर लेना। जियोलॉजी का आप चेक कर लेना कि आंसर की में कितने कितने नंबर आपके बन रहे हैं। आंसर की के बाद अपना रिजल्ट चेक कर लेना। ये पूरी लिस्ट आपको मैंने दे दी है वीडियो के नीचे, जल्दी से जल्दी अपने नंबरों को चेक करें। MA जिन्होंने भी मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए फॉर्म भरा था, MA के लिए जिन्होंने MA कोर्स के लिए फॉर्म भरा था वो लोग अपने नंबरों को मिलाएं, यहाँ से चेक करें। ये फाइनल आंसर की है, मतलब ये है कि इसके अंदर जो लिखा है वही सही है, तो इसको मान के आपको चलना होगा। जिस भी क्वेश्चन का जो भी आंसर इस आंसर की द्वारा बताया गया है वही आपका सही होगा। इस बार CUET PG 2-2 शिफ्ट में चला था और ये पेपर आपका 20 मार्च से भी पहले से चल रहा था। आप देखोगे तो 20 मार्च 20 मार्च से शुरू हुआ था पेपर और ये पेपर अभी तक चला है और अप्रैल में इन्होंने आपके रिजल्ट को दे दिया है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैन दर्शन BHU वालों ने जिन्होंने फॉर्म भरा था वो भी जल्दी से जल्दी अपने जो है रिजल्ट को चेक करें, जल्दी से जल्दी आंसर की को देखें, मिलाएं और कमेंट के अंदर वीडियो के नीचे मेरे को बताएं कि आपके पास हुए हैं नहीं हुए, आपका सिलेक्शन के चांस बने हैं नहीं बने हैं, जो भी चीज़ें हैं। अब बात ये आती है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का चेक करना पड़ेगा कि पिछली बार कौन सी यूनिवर्सिटी कितने नंबर पर एडमिशन दे रही थी किस कोर्स के अंदर, आपको चेक करना पड़ेगा। आपको पिछली बार वाली कट ऑफ देखनी पड़ेगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने नंबर पर किस कोर्स के अंदर एडमिशन दे रही थी लास्ट साल, यानी 2023 के अंदर। तो उसी तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि इस बार भी वो यूनिवर्सिटी आपको उसी नंबर के आसपास एडमिशन दे देगी उसी कोर्स के लिए। तो इस तरीके से आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको वो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा मानना ये है कि पिछली बार के हिसाब से कट ऑफ जो है वो आपका उसी के आसपास जाएगा। अगर पेपर हार्ड आया होगा, मुश्किल आया होगा, तो कट ऑफ गिर जाएगा, यानी नंबर कम पे भी आपको एडमिशन मिलेगा। पेपर आसान आया होगा तो आपके नंबर ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपको किसी भी बढ़िया कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। ये पूरी भारत की सारी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक ही पेपर से मिल जाती हैं एडमिशन, समझ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर वही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है जो यूनिवर्सिटी भारत सरकार के साथ कहती है कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी में आपके पेपर से एडमिशन देना है इस बार, उन्हीं को वही यूनिवर्सिटी इसके अंदर होंगे। मतलब सारी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है इसके अंदर भारत की, सिर्फ वही यूनिवर्सिटी आती हैं जो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि भारत सरकार से कहते हैं कि हम आपके एग्ज़ाम से, आपके पेपर से इस बार हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन देंगे लोगों को। वही यूनिवर्सिटी के लिस्ट इसके अंदर रखे गए हैं। कम से कम उसके अंदर 100 यूनिवर्सिटी हैं और एक एक यूनिवर्सिटी के 100 कॉलेज हैं, तो लगभग 10,000 के लगभग कॉलेज के अंदर एडमिशन इसी एग्ज़ाम से मिल जाता है, इसी पेपर से मिल जाता है। आंसर की आपने देख लिया, मैं रिजल्ट दिखा दूँ आप लोगों को। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है दोस्तों, लेकिन हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, इधर सारी बातें हम समझ लेंगे। आज आप देखोगे तो 24 चैत्र 19 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बता दूँ।
यहाँ पर इन्होंने लिखा है प्रेस रिलीज 24 चैत्र 1946, यहाँ पर 13 अप्रैल 2024, मतलब इन्होंने 13 अप्रैल 2024 यानी आज इन्होंने रिजल्ट दे दिया है। एनटीए ने कह दिया कि आपका सीयूईटी पीजी का रिजल्ट इस बार का इस तरीके का है। एनटीए के पास एक मैंडेट है, मतलब एनटीए ही पेपर करवाएगा, मतलब भारत सरकार ने सारे अधिकार एनटीए को दे दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कह दिया है कि आप इसके जिम्मेदार हो, आपको ही इसके लिए पेपर करवाना है, ठीक है। एंड यूजीसी कंडक्ट अ कॉमन सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्ज़ाम मास्टर कोर्स करने के लिए होता है, ये एग्ज़ाम सेम बैचलर कोर्स करने के लिए भी कराया जाता है, मतलब इन्हीं दो तरीके से पेपर करवाती है भारत सरकार इसी के लिए। इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, इसमें प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं, सरकारी भी आते हैं, ऐसे संस्था भी है जिसको सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर चलाते हैं, ऐसी कॉलेज भी इसके अंदर आ जाते हैं। ये एग्ज़ाम कब से चालू हुआ है? ये एग्ज़ाम 2022 से चालू हुआ है, ये पिछली साल भी हुआ था, उससे पिछली साल भी हुआ था, और इस बार तीसरी बार ये एग्ज़ाम हुआ है। सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि एक ही बार में जो भी स्टूडेंट होगा वो एडमिशन ले सकता है इन कॉलेज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे देश में। ये एग्ज़ाम कब कब हुआ है? तो ये एग्ज़ाम 11 मार्च से शुरू हुआ, ये एग्ज़ाम 28 मार्च तक चला, और ये एग्ज़ाम लगभग आप समझ लो 572 सेंटर रहे पूरे देश में। 572 सेंटरों में ये पेपर चला, 262 शहरों में ये पेपर चला, 9 शहर ऐसे थे इस पेपर में जो कि भारत के बाहर के थे। और ये आपको बता दूं, ये मनामा दुबई में भी हुआ ये पेपर, काठमांडू में हुआ, और ओट्टावा में हुआ, अबू धाबी, वेन्या और कतर जैसे देशों में ये पेपर चला था, और वहाँ पर इसके सेंटर रहे थे। सीयूईटी पीजी जो है कंडक्ट कराया गया, मैं बता दूं अबाउट यहाँ पर लगभग 5 लाख के करीब, 4,62,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, और हु वर एडमिटेड, जिन्होंने लगभग 7 लाख से ज़्यादा पेपरों के लिए फॉर्म भरा, मतलब 4 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन एक एक कैंडिडेट कम से कम 2-2, 3-3 पेपर देने के लिए गया इसी कोर्स को, इस पेपर से। इस बार यूनिवर्सिटी की संख्या थी 190 यूनिवर्सिटी इस बार ऐसी थी जो सीयूईटी से अपने एडमिशन दे रही थी। इसके अंदर 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब भारत सरकार की हैं। इसके अंदर 40 राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी हैं, केरला सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, इस तरीके से 40 यूनिवर्सिटी राज्य सरकारों की हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब जो सरकारी संस्था है, उस ऐसे 15 हैं, और बाकी 100 आपकी प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हैं, बड़े बड़े पूरे देश के। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर वाज 240 इन डिफरेंट मीडियम। आपको बता दूँ टोटल आपके 240 क्वेश्चन पेपर रहे थे इस बार, और क्वेश्चन की जो नंबर बता दूँ, लगभग 18,000 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार सारे पेपरों को मिला के। और ये 15 दिन चला है आप लोगों का पेपर। 15 दिन में इन्होंने 44 शिफ्टें लगाई, यानी कि इन्होंने एक एक दिन में कम से कम 3-3 शिफ्ट में पेपर करवाया है। सीयूईटी पीजी हिंदी इंग्लिश में भी होता है। इसके अलावा सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी होता है, जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती में भी इस पेपर को कराया जाता है। उन लोगों के लिए जो लोग गुजरात में या महाराष्ट्र के सेंटरों में जाकर पेपर देंगे, उनको उनकी भाषा में भी पेपर मिलता है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर। आपका क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए 950 बड़े बड़े सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, मतलब विषय विशेषज्ञ। विषय विशेषज्ञ मतलब होता है किसी विषय के अंदर विशेषज्ञ, मतलब यह है कि वो उसके अंदर एक्सपर्ट है। जैसे कोई इतिहास का एक्सपर्ट होता है, कोई ज्योग्राफी का, कोई पॉलिटिकल साइंस का, कोई मैथ्स का, कोई हिंदी इंग्लिश का, कोई महात्मा होता है, मतलब वो एक उस चीज़ के अंदर बहुत अच्छे से जानता है। तो उसने क्वेश्चन पेपर आपके बनाए थे। ऐसे 950 लोगों ने मिलके आपके इस पेपर को बनाया था। कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूँ इस बार कितने लोगों ने फॉर्म भरे। तो इस बार टोटल 7 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरे, और पेपर देने गए सिर्फ 5,70,000 लोग, यानी 7 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, सिर्फ 5,70,000 लोग ही पेपर देने पहुंचे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख लोग ऐसे रहे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म डाले लेकिन पेपर देने पहुंचे नहीं। जनरल कैटेगरी के 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, और 2,14,000 लोग फॉर्म पेपर देने गए थे। 2,90,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 2,14,000 ही लोग पेपर देने जाते हैं, बाकी सारे नहीं जाते हैं। इसी तरीके से जेंडर वाइज रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड कैंडिडेट आपको बता दूं, महिलाएं की बात करें तो महिलाएं जो इस बार फॉर्म भरा है जिन लोगों ने, वो इस बार रही हैं
4,15,000 महिलाओं ने फॉर्म भरा इस पेपर का। 3,15,000 महिला पेपर देने गई। अब पुरुषों की बात कर ले तो पुरुषों के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो 3,53,000 महिलाओं ने फॉर्म भरा। उसमें से सिर्फ 2,61,000, सॉरी ये पुरुष है, पुरुष की बात कर रहा था मैं, तो 3,00,000 यहाँ पर 53,000 पुरुषों ने फॉर्म भरा और 2,61,000 पुरुष यानी मेल कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद पेपर देने गए। थर्ड जेंडर मतलब जो लोग थर्ड जेंडर में है, ऐसे 20 लोगों ने फॉर्म भरा, 20 में से सिर्फ 4 लोग ही फॉर्म पेपर देने गए थर्ड जेंडर वाले। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं सारी बातें। सीयूईटी पीजी की बात कर रहा था मैं, हाईलाइट्स आप देख लो कि कितने लोगों ने पेपर भरा, कितने लोग पेपर देने गए, कितने महिला थे उसमें, कितने पुरुष थे, वो सारी बातें इन्होंने बता दी। पैरामीटर्स की बात करें तो सीयूईटी पीजी में जनरल वर्ग के 2,90,000 लोगों ने फॉर्म भरा, अनुसूचित जाति के 84,000 थे, अनुसूचित जनजाति के पूरे देश से 55,000 लोग थे, ओबीसी वर्ग से 2,70,000 लोग थे फॉर्म भरने वाले। ईडब्ल्यूएस वर्ग से सिर्फ 70,000 लोग ही फॉर्म भर के पेपर देने गए। ईडब्ल्यूएस वाले जनरल ही होते हैं, अगर वो वीकर सेक्शन में आ जाते हैं तो वो उसके अंदर फेस तरीके से पेपर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पेपर कैसे हुआ है इस बार पेपर इस तरीके से हुआ है कि आप लोगों की यहाँ पर फैसिलिटी थी, मॉनिटर था, बाकी सारी चीज़ें थी। यहाँ पर 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे, 18 रीजनल कोऑर्डिनेटर्स थे, 303 शहर थे कोऑर्डिनेटर्स के लिए, मतलब 303 शहरों में कोऑर्डिनेटर्स रहे थे। 650 ऑब्जर्वर्स को लिया गया, 150 डेप्टी ऑब्जर्वर यहाँ पर रहे थे। हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया जिससे कि कोई चीटिंग ना हो, पेपर अच्छे से दिया जा सके। ये सारी चीज़ें यहाँ रही थी। एआई का यूज़ करा इन्होंने एग्ज़ाम के सेंटर पे, बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स एंड वर्चुअल ऑब्जर्वर्स, मतलब कि इन्होंने कैमरे की मदद से आप पे नज़र भी रखी। 5G जैमर लगाया गया कि भाई कोई वहाँ पर नेट ना चला ले, कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई चीटिंग ना कर ले या कुछ ऐसा कुछ ना कर ले, उसको लेकर इन्होंने जैमर लगा दिए पूरे सेंटर पर। सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कितने नंबर ऑफ लोगों ने फॉर्म भरा। सबसे पहला कोर्स हमारा आ जाता है शिक्षा शास्त्री बीएड, जिन्होंने बीएड शिक्षा शास्त्री के लिए फॉर्म भरा था, ऐसे 6,000 लोग थे, जिसमें से सिर्फ 5,300 लोग ही पेपर देने गए। इसी तरीके से आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे चलता हूँ मैं, कुछ मेन कोर्स हम बात कर लेते हैं। तो अगर जिसने बीएड के लिए फॉर्म भरा था, बीएड के लिए 22,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 16,000 लोग पेपर देने गए। बीएड लैंग्वेज का आप समझ सकते हो, कॉमर्स वाला अपना देख सकते हैं, और एलएलएम, एमएड, योगा, मास कम्युनिकेशन, इतिहास के लिए 23,000 लोगों ने फॉर्म डाला, और सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, और ये सारे जितने भी पेपर लिखे हुए हैं इनके लिए जितने लोगों ने फॉर्म भरा। देखो कश्मीरी के लिए 7 लोग फॉर्म भरते हैं, सिर्फ 4 लोग पेपर देने जाते हैं। कनाडा के लिए 90 लोग फॉर्म भरते हैं, 50 लोग जाते हैं पेपर देने। तो टॉपर बता देता हूँ कौन कौन रहा है इस बार का। जो टॉपर रहा है आप लोगों का जो आपका शिक्षा शास्त्री का जो पेपर रहा है, उसके लिए नैन्सी जैन टॉपर है 217 नंबर के साथ। इसके साथ टेक चंद शर्मा जो है यहाँ पर 225 नंबर के साथ है। जीतन देवी 225 नंबर। कोर्स का नाम आप यहाँ से समझ सकते हो, ये कोड दिया हुआ है, इससे आप डायरेक्ट कोर्स जाकर चेक कर लें कि कौन किस कोर्स के अंदर टॉप करके आया है, कौन किस कोर्स के अंदर कितने नंबर लाया है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हिमांशु झा है यहाँ पर, हिमांशु झा कैंडिडेट है, उसने 2 कोर्स में फॉर्म भरा और दोनों में ही उसने अच्छे नंबर लाया है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं कौन से कोर्स में कौन कौन लोग सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। बेसिकली इनके नंबर सबसे ज़्यादा है, तो मतलब यही है कि उस कोर्स के अंदर सबसे पहले एडमिशन इनको मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं के आए हैं। अब बात करते हैं कि भाई इस पेपर को 2023 में कितने लोगों ने भरा और इस बार कितने लोगों ने भरा। तो 2022 के अंदर इस पेपर को 6 लाख लोग भरते हैं, 3 लाख लोग पेपर देने जाते हैं। 23 में 8 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। देखिए इस बार नंबर गिर गया है, इस बार लोगों ने फॉर्म ज़्यादा भरे नहीं है, लेकिन ये नंबर फिर भी सबसे पहली बार से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपके सामने पूरा रिजल्ट रख दिया, आपको सारी चीज़ें बता दी, कहाँ सेंटर रहा, क्या कुछ रहा। इस बार यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी, तो बाबा भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, बाबा भीमराव यूनिवर्सिटी रही
बनारस की यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, केरला, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार और तमिलनाडु की सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं इसके अंदर। इंदिरा गांधी जो आपका इग्नू, जो आपका IGDTU जो महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है स्पेशली उन्हीं को पढ़ाने के लिए, वो भी इसके अंदर थी। जामिया भी थी इसके अंदर, JNU भी थी, नेहरू भी थी, पौंडीचेरी भी रखी गई, सिक्किम, त्रिपुरा और इस तरीके से DU भी था भाई। देख लो इस बार तो DU वाले भी इस पेपर को करवा के आपको एडमिशन दे रहे थे। मतलब आप इस पेपर को देकर DU में भी आप पहुंच सकते हो, समझ रहे हैं। तो ये पूरी यूनिवर्सिटियां हैं। यूनिवर्सिटी इस बार बहुत रही हैं, जैसा कि आपको भारत सरकार ने एक डिटेल दी। भारत सरकार ने बोला कि 190 इस बार यूनिवर्सिटी हैं जो इस बार इस पेपर से आपको एडमिशन देंगी। जैसा यहाँ पूरी पर्ची दी हुई है, ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने पूरा रिजल्ट डिस्कस कर दिया आपके साथ, आंसर की मैंने आप लोगों को बता दी है, मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा दिया है। आपको कट ऑफ देखनी होगी तो कट ऑफ आप हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेहरू, JNU और पौंडीचेरी सिक्किम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पर चेक करें, जाकर चेक करें कि उनकी कट ऑफ कब आ रही है, वो कब अपने कट ऑफ को निकालेंगे, कब वो लिस्ट निकाल रहे हैं और कब वो एडमिशन के लिए प्रोसेस चालू करवा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी उस चीज़ को चेक कर लेना। आपका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। कोई आपका ऐसा कोई डाउट हो इससे जुड़ा हुआ कमेंट में बताएं। इस जानकारी को पूरे विश्व भर में पहुंचाएं, पूरे दुनिया में शेयर करें, खासकर भारत में एक एक जगह तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब वगैरह कर लें और अपनी मर्जी के ऐसे टॉपिक्स को बताएं जो आपको आने वाले समय में चाहिए हो। मैं मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।